आखिर कौन थे बलबीर? क्यों इन्हें लोग खाटू श्याम कहते थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बर्बरी इन्हें खाटू श्याम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में स्थित है और गुजरात में इन्हें बलिया देव के नाम से भी पूजते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती मौलवी का विवाह हुआ था। कुछ समय के बाद उन्होंने एक बहुत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उनका नाम बर्बरिक पड़ा। बर्बरिक बचपन से ही बहुत तेजस्वी, होनहार, निडर हुआ करते थे। बर्बरिक को जो भी शिक्षा मिली वह उनकी माता और श्री कृष्ण से मिली। उनके गुरुओं के सिद्धांतों के अनुसार बर्बरिक को हमेशा निर्बल, असहाय की मदद करनी चाहिए। बर्बरिक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत बड़ा योगी और शिव भक्त था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरिक ने शिव जी को कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में 3 दिव्य बाण दिए। इन बाणों की मदद से वह किसी भी युद्ध को कुछ क्षणों में समाप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को यह पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा। आखिर क्यों मांगा था बर्बरिक का शीश भगवान श्री कृष्ण ने? आइए जानते हैं। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं। पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा? तब अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। वहीं द्रोणाचार्य बोले कि वह 25 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे और कर्ण ने कहा कि वह 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है। तब भीष्म ने बोला कि वह 20 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। यह सभी योद्धाओं का उत्तर जानकर कृष्ण चिंता में पड़ गए क्योंकि उन्हें बर्बरिक की विद्या के बारे में सब कुछ पता था। वह यह जानते थे कि बर्बरिक के पास 3 दिव्य बाण हैं और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। क्योंकि कृष्ण स्वयं बर्बरिक के गुरु रह चुके हैं तो वह बर्बरिक से मिलने पहुंचे और उनके पास पहुंचकर भी यही पूछा कि वह युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो बर्बरिक ने कहा कि वह युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा, लेकिन वह सिर्फ हार रहे पक्ष का ही साथ देगा। कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण है, कोई सेना नहीं है। तुम मृत्युलोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण में कैसे खत्म कर सकते हो? तो बर्बरिक ने कहा, हे पूज्य दादा कृष्ण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ 1 बाण ही काफी है। पहले तीर से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें बचाना चाहता है और दूसरे बाण से उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें वह मारना चाहता है और तीसरे बाण से मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों का वध करके मेरा बाण वापस अपने तुरीण में आ जाएगा। कृष्ण जी ने उनकी बात को परखने के लिए उनसे कहा, अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। तब बर्बरिक उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके मन ही मन में शक्ति का आह्वान करते हैं। यह देखकर कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरिक आंखें खोलता है और बाण छोड़ता है। बाण क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेद कर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरिक भगवान कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है, मैं आपके पांव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को उसका बाण भेद सके। कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर वह किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरिक कुछ ही क्षणों में अपने दादा जनों यानी पांडवों का वध कर देगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास आते हैं। ब्राह्मण बर्बरिक के पास आकर भिक्षाम देहि कहकर कुछ भिक्षा मांगने बर्बरिक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता है और कुछ भी मांगने के लिए कहता है। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरिक से उनका शीश मांग लेते हैं। बर्बरिक भी अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण का किसी से उसका सर मांगना बर्बरिक को समझ नहीं आता और वह ब्राह्मण देवता से विनती करता है कि उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। ब्राह्मण देवता तुरंत ही
श्री कृष्ण बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। कृष्ण को पहचान कर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कृष्ण से विनती कर बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से बोलकर आया हूँ कि युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शेष देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरी युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण बर्बरीक को आश्वासन देते हैं कि वह युद्ध जरूर देख पाएंगे। उनकी वीरता की यह कथा पूरे विश्व में जानी जाएगी। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे। जब जब महाभारत की गाथा पढ़ी और सुनाई जाएगी तो तुम्हारा नाम जरूर आएगा और श्रेष्ठ शूरवीरों में, धनुर्धरों में तुम्हारी गणना होगी। और बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा शीश अमर होगा और तुम्हारी मेरे प्रतिरूप के रूप में पूजा होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।